अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सलीना करीमी। आज हमारी एमएस वर्ड की 4th क्लास है, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपने वो एमएस वर्ड पे पिक्चर को इंसर्ट किस तरीके से करना है। और पिक्चर्स को सबसे पहले तो आप अपलोड करना सीखेंगे कंप्यूटर से और ऑनलाइन। उसके बाद आप पिक्चर को इंसर्ट करना सीखेंगे और उसके ऊपर आपने इफ़ेक्ट्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं वो सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके व्यूवर्स, तो अब हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सैम्पल इंसर्ट पिक जो मैंने पहले से इंसर्ट की हुई है। इस तरह से ये पिक्चर है और ये जो पिक्चर मेरे पास नज़र आ रही है यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप में थी, जिसको मैंने सर्कल में किया और यहाँ पर इसके साथ एक टेक्स्ट को ऐड किया है। अब ये चीज़ किस तरीके से बनेगी, और असल में जब आप कोई ब्लॉग लिखते हैं या कोई आप अपना यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट बनाते हैं या वर्कशीट बनाते हैं स्टूडेंट्स की, या कोई भी आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी, हैंडआउट्स बनाने, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, इसका बहुत ही इजी तरीका है। ये दिखने में आपको लग रहा होगा ये कि मैंने बहुत इसमें कुछ काम किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं आज आपको इस तरीके से शेप को इंसर्ट करना बताऊंगी, उसका लेआउट बताऊंगी। और इस तरह जैसे आप देख सकते हैं टेक्स्ट के बाहर जो है वो थोड़ा सा शेप्स में ग्लो नज़र आ रहा है आपको, ये भी, और इस टेक्स्ट के पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा सा शेडो भी है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसको मैं यहाँ से न्यू पेज ले लेती हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगी। इंसर्ट में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपने इंसर्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल टेबल्स हो गए, आपने ब्लैंक पेज लेना है, आपने पिक्चर्स लेनी है, शेप्स, चार्ट, स्मार्ट चार्ट, स्क्रीनशॉट्स, टेक्स्ट बॉक्स, जितनी भी चीज़ें ना वो सारी आपको इंसर्ट में ही मिलती हैं। अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है एमएस ऑफिस का, तो अब आप उसके ऊपर काम करें तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होंगी। आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो इन ऑप्शंस के अंदर होंगी, आपको खुद ही जाके उनको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें इंसर्ट के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखनी है, इलस्ट्रेशंस में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप्स। तो पिक्चर्स क्या हैं? पिक्चर्स ये वो पिक्चर्स हैं जो आपकी फ़ाइल में, आपके लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी आपने सेव करके रखी हुई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पिक्चर्स ये हैं कि जो आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वहाँ से आप पिक्चर को अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद है शेप्स। ये ऑलरेडी आपके एमएस ऑफिस के अंदर शेप्स गिवन होती हैं, सर्कल, स्क्वायर, और बहुत सारी शेप्स हैं, आप उनमें से भी कोई शेप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर से ही पिक्चर को लेते हैं। तो पिक्चर पे जाके आप देखें ये चीज़ जो है वो सिलेक्ट हो गई है। पिक्चर पे जो ग्रे जो निशान है, इसका मतलब है आप अभी इस पॉइंट पर हैं। अगर मैं नीचे करूँगी अपना कर्सर तो ये आ गए ऑनलाइन पिक्चर्स पे। अभी हम पिक्चर्स पे जाके हम इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ भी इस फोल्डर में आपकी जो है वो फ़ाइल सेव है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने लेनी है और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपके पेज पर आपकी जो पिक्चर आपने सिलेक्ट की है वो आ जाएगी, और ये जो डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि आपने जो है वो इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं कहीं और क्लिक कर देती हूँ तो ये सिलेक्शन यहाँ से गायब हो गई। उसका मतलब अब आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप पिक्चर को सिलेक्ट कर चुके हैं। मतलब सिलेक्ट से आप हटा चुके हैं इसको। अब दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब जब मैंने सिलेक्ट किया तो ऊपर मेरे पास पिक्चर टूल्स आ गए कि आप पिक्चर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर्स भी हैं, पिक्चर इफ़ेक्ट्स भी हैं और पिक्चर लेआउट भी है। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर पोजीशन और रैप टेक्स्ट, क्या ये तो टेक्स्ट का है, इसको मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम पिक्चर की फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पिक्चर के काफ़ी स्टाइल्स दिए हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, अब मैं एक एक करके आपको शो करवाती जाऊँगी, आप पेज पे देखते जाएँ कि कौन सा स्टाइल किस तरीके से शो हो रहा है। इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर अब मैं पिक्चर बॉर्डर में आपको दिखाऊं तो पिक्चर बॉर्डर का मतलब ये है कि पिक्चर के जो बॉर्डर्स है ना, जहाँ पे सिलेक्शन का साइन शो हो रहा है उस पर कोई बॉर्डर लग जाएगा। वेट पे जाएं और इधर जाके आप ज़रा थोड़ी सी विड्थ इसकी करें तो देखें आपको इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसी तरह आप डैशेस वाला जो है वो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई भी बॉर्डर नहीं देना तो आप सिंपल नो आउटलाइन करें और इसको छोड़ दें। सही, फ़िलहाल मैं इसको करती हूँ कोई
मैं इसको ये वाला जो है वो बॉर्डर दे देती हूँ। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि बॉर्डर का कोई अच्छा सा कलर भी हो, तो मैं जो है वो इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ मरून कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पिक्चर में बॉर्डर और पिक्चर का जो कलर है वो लगा सकते हैं। सही है। अब हम इसी पिक्चर को दोबारा से एक और दफ़ा यहाँ पे, अच्छा अब एक चीज़ ये है कि मैं अगर पिक्चर को यहाँ से मूव करवाना चाहूँ ना, तो कहीं भी ये मूव नहीं हो रही। तो मैं क्या ऐसा, अब ज़ाहिर है जब मैं कोई डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं मुझे पिक्चर ऊपर ही लगानी हो, मुझे सेंटर में भी लगानी हो सकती है, मुझे नीचे के साइड पे लगानी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी, पिक्चर को सिलेक्ट हुई हुई है उस पर जाके राइट क्लिक करूँगी तो एक ये फाइल में पास एक विंडो खुल जाएगी। विंडो में आपको रैप टेक्स्ट दिखेगा। रैप टेक्स्ट में जाके आपने सिंपली थ्रो कर देना है। थ्रो करने के बाद क्या होगा, अब आप पिक्चर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। उससे पहले आप पिक्चर को मूव नहीं कर सकते थे। अब आप इसको नीचे भी ला सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी ला सकते हैं। एक तो हो गया ये तरीका कि आप रैप टेक्स्ट करें और ये काम कर लें। इसका एक और तरीका ये है कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे है पोजीशन, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं पिक्चर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इनलाइनमेंट टेक्स्ट इस तरह से भी ये हो सकती है और डिफरेंट इसके हैं। अब ये कह रहे हैं सेंटर, तो सेंटर में आ गई। अगर ये नीचे कहेंगे तो ये नीचे की साइड पे चली जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये पिक्चर जो है वो नीचे की साइड चली गई। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये है कि आप इसको थ्रू करें और इसको पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी लेके जाना चाहें ईज़िली आप लेके जा सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको सिखाती हूँ पिक्चर इफ़ेक्ट्स। पिक्चर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अभी इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट वाला जो है प्रीसेट्स, इसमें आपकी पिक्चर के जो शेप्स हैं वो इस तरीके के हो जाएंगे। जिस तरह ही देखें इस तरीके के भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है। डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। अब अगर आप शेडो में जाएं तो आपकी पिक्चर्स के साथ जो है वो शेडो, ये देखें शेडो आना शुरू हो गया इस तरह का। रिफ्लेक्शन में जाएं तो अब ये रिफ्लेक्ट करेगी आपकी पिक्चर। डिफरेंट रिफ्लेक्शन जो है वो शो होना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, ये देखें इस तरह की रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। उसके बाद है ग्लो, ये देखें सही, इस तरीके से ये। और सॉफ्ट एजेस में आप पिक्चर को इस तरह भी कर सकते हैं, बेवल इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल है। आप हर जो है वो 3D रोटेशन देखें, इस तरीके से हो जाएगी आपकी पिक्चर सही। बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। पिक्चर लेआउट, अब मैं आपको वो सिखाती हूँ जिस तरीके से मैंने अभी आपको सैम्पल दिखाया था पिक्चर लेआउट, कि आपको पिक्चर किस तरह से चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने जो लिया था वो लिया था मैंने ये चीज़ ली थी मैंने सही। असेंडिंग पिक्चर एक्सेंट प्रोसेस ये लिया था मैंने। अब इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर मेरे पास सिंपल यहाँ पे बनी हुई आ गई। अब क्या करूँगी मैं, इसमें कह रहे हैं कोई टेक्स्ट लिखें आप। अब आप टेक्स्ट भी इसमें लिख सकते हैं। वो किस तरीके से, आपने टेक्स्ट वाली जो शेप है, यानी ये जो शेप टेक्स्ट में है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफ़ेक्ट्स। जिस तरह पिक्चर में था, अगर मैं पिक्चर पे करूँ ना क्लिक तो देखें अब ये आ गई पिक्चर की फॉर्मेशन, ये देखें फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट आ गए। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ टेक्स्ट पे तो अब ये शेप के फॉर्मेट आ गए, क्योंकि ये एक शेप बनी हुई है। शेप फिल, अब ये पूछ रहे हैं शेप में कलर आपको कैसा चाहिए। मैंने ये वाला कलर लिया, मुझे डार्क कलर चाहिए। शेप आउटलाइन कैसी चाहिए आपको, जिस तरह पिक्चर आउटलाइन थी उसी तरह ही आपसे शेप आउटलाइन का पूछ रहे हैं, तो हम जो है वो इस तरह की आउटलाइन ले लेते हैं। अब आपसे पूछें शेप इफ़ेक्ट्स कैसा चाहिए, तो मुझे जो है वो इस तरीके का नहीं, इस तरीके का नहीं चाहिए मुझे। मैं चाह रही हूँ कुछ अच्छा सा हो, रिफ्लेक्शन वाला ले लीजिए सही। और उसके बाद आपको जैसे अगर ये चेंज करनी है, जैसे 3D में आपको ये नहीं रखना, तो आप इसको नो रोटेशन कर सकते हैं, तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा जैसे था। अब ये रिफ्लेक्शन इसमें शो हो रही है। अब आप इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये टेक्स्ट, अब आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, जैसे आप लिख लें यहाँ पे टीचर सही, टीचर आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, इसमें आप होम पे जाएं,
अगर आपने टीचर जो आपने लिखा है, अगर आपने इसका राइटिंग स्टाइल वगैरह कुछ चीज़ चेंज करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें सिंपल, और यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट ऑनलाइन, टेक्स्ट इफ़ेक्ट नज़र आ रहे होंगे आपको। टेक्स्ट फिल में जाकर आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं कि आपने टेक्स्ट को कौन सा कलर देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ ऑरेंज। टेक्स्ट की आउटलाइन आपसे पूछ रहे हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन कैसी देनी है, तो इसको मैं ब्लैक भी दे सकती हूँ। थोड़ी सी अगर मैं आउटलाइन को उसकी विड्थ को चेंज करूँ तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की बात करी, मैं इस साइज़ की बात करी। देखें, अगर आप देखें आप तो ये जो आउटलाइन है वो टेक्स्ट की ब्लैक हो गई है और उसके अंदर जो टेक्स्ट फिल है वो ऑरेंज हो गया है। इसके अलावा मैं टेक्स्ट को इफ़ेक्ट भी दे सकती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसके अंदर आप ग्लो भी दे सकते हैं और 3D रोटेशन भी कर सकते हैं, विवेल भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह का शेप चाहिए। तो मैं इसमें से ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं ये ले लेती हूँ। सही। इसके अलावा आप टेक्स्ट इफेक्ट में ग्लो भी करना चाहते हैं तो ग्लो भी दे सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बहुत कुछ जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर बन गई। एक मैंने आपको पहले बना के दिखाई थी, वो अगर मैं दोबारा दिखाऊँ, दोनों थोड़ी थोड़ी चेंज हैं। इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सा किया था, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको और ऑप्शंस इसके दिखा दिए, तो आप दोनों पिक्चर्स को देख सकते हैं कि इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, उसका लेआउट करेंगे, उसको शेप देंगे और अपना टेक्स्ट भी उसके अंदर लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने का एक और तरीका भी है, एक तो डबल क्लिक करके किया जाता है, एक और मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई पिक्चर शेप सेलेक्ट की, इंसर्ट में गए, आपने कहा मुझे कुछ शेप लेनी है। ये जब होता है जब हम कोई बच्चों की मैथमेटिक्स की वर्कशीट बना रहे होते हैं तो हमें काउंटिंग की वर्कशीट के लिए कुछ शेप्स की ज़रूरत होती है। अगर हम शेप्स पढ़ा रहे हैं तो हमें शेप्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेती हूँ। अब इसको मुझे फॉर्मेट करना है और इसके अंदर मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी स्पेलिंग लिखनी है रेक्टेंगल की, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड टेक्स्ट करूँगी। अब ये यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल की स्पेलिंग जो है वो लिख दी। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा करूँगी क्योंकि इसका साइज़ हमें थोड़ा सा ताकि बच्चों को दिखने में आसानी हो जो भी इसको पढ़ रहा है। सही। इसके अलावा मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ टेक्स्ट का, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करें, आप इसका कलर यहाँ से चेंज करें, कहीं से भी आप ये देखें। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ ना तो यहाँ पे होम पे जाके इसका कलर मैं चेंज कर सकती हूँ। इस वाली में क्या हुआ था कि हम जो है वो पिक्चर लेआउट में थे तो हमें पास ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम पिक्चर लेआउट से बाहर हैं, हमने शेप को करा है सिर्फ। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो गया। आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इन तमाम फ़ोन को यूज़ करने के लिए आप हमारी वीडियो 1 और वीडियो 2 जो है वो देख सकते हैं, वो पूरी इसी के ऊपर बेस करती है। इसके अलावा अब मैं आ जाती हूँ, टेक्स्ट का हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो शेप है ये जो है मैं थोड़ी सी इसको नो फिल कर दूँ। नो फिल करूँगी तो इस तरह हो जाएगी। कोई और कलर करना चाहूँ, लाइट कलर्स, ये इस तरह भी कलर हो जाएगा इसमें। इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहूँ तो आउटलाइन भी चेंज हो सकती है और इसकी आउटलाइन की विड्थ भी चेंज हो सकती है। शेप में इफ़ेक्ट्स वही आपके पास इफ़ेक्ट्स जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इस तरीके के इफ़ेक्ट्स भी हम दे सकते हैं। तो ये हमारी पूरी वीडियो आज की इस पे एंड होती है कि हमने आज जो भी सीखा आप उसको लाज़िम प्रैक्टिस करें। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करवाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड 5th क्लास हमारी इंसर्ट कॉलम एंड रॉज इन MS वर्ड पर होने वाली है कि आपने MS वर्ड पे कॉलम और रॉज को इंसर्ट किस तरीके से करना है, यानी टेबल किस तरीके से बनाना है और उस टेबल के अंदर अपना डेटा किस तरीके से पुट करना है। अगर आपको मेरी अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए और आप उससे सीख सकें जो हम नेक्स्ट में करवाना चाहते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।